आप ज़रा ये पैच देखें किस तरह सड़क ये यहाँ से टूटी है। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। ये पहाड़ इतने बुलंद तरीन हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया से लोग इनकी बुलंदी देखने आते हैं। इस कदर ये बुलंद तरीन पहाड़ पाकिस्तान को कैसे मिल गए। यहाँ पर कितनी हैवी लैंडस्लाइड हुई है और वो देखे पूरा बीच से रोड ही खत्म हो गया है। बीच से ही रोड सारा ही टूट गया, खत्म हो गया रोड सारा। तौबा। तो हमने अपना सफ़र नलतर वैली के लिए शुरू कर लिया है। आपको बता दूं कि नलतर वैली का रास्ता हुंजा से भी निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान से भी नलतर वैली का रास्ता निकलता है। आप डिसाइड कर लो आप कहां से आना चाहते हो। और दूसरी बात, ये पहाड़ इतने प्यारे हैं कि आपने गाड़ी चलाते हुए इन पहाड़ों की खूबसूरती में खो नहीं जाना। रोड की तरफ भी ध्यान रखना है। अगर आप हुंजा से चलो तो आपको नलतर वैली में पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगता है, जिसको यहाँ की लोकल आवाम 0 पॉइंट भी कहती है। और जब आप 0 पॉइंट पर पहुंचते हो उसके बाद फिर जीप का सफ़र शुरू हो जाता है। जीप के मनाज़र हैं जनाब, बहुत खूबसूरत जगह है ये माशाल्लाह से। इस पर मज़ा ही बहुत आता है सफ़र करने का। इन रस्तों की जो रानी है ना वो ये प्राडो है, यही इन रस्तों पे कामयाब है। और आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों का रिस्क ना लिया करें। अभी एक गाड़ी हमने देखी थी, उस बंदे ने रिस्क लिया हुआ था, वो ले आया। तो मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ चलना चाहिए। ये जीप वाले इसीलिए होते हैं। ये देखें ना, फिर रोड की कंडीशन भी देखें। अभी ये शुरू हुआ है तो ये बहुत ही गंदा तरीन रास्ता है, जिसमें एक जगह तो ऐसी आती है, अब जैसे कि ये है कि पूरा जीप का टायर ही खड्डे के अंदर चला जाता है। ये देख रहे हैं क्या हालात है इस टाइम इसके। तो आज की मेरी ये एक और वीडियो है। इससे पहले अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा वो था पीर चनासी कश्मीर का। और ये मैं जी इस वक्त हूँ एक ऐसी जन्नत नज़ीर जगह पे कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ तक आने में हम किन किन रस्तों से, किन किन मुश्किलात से लड़के यहाँ पर आए हैं। ये जगह है हुंजा के अंदर नलतर वैली, और ये नलतर वैली के ये मनाजर हैं। आप देखें किस तरह इन पहाड़ों ने कैसे आसमान की बुलंदियों को छुआ है। ये पहाड़ इतने बुलंद तरीन हैं कि आप सोच भी नहीं सकते जितनी ज्यादा बुलंदी इन पहाड़ों की है। और मैं जी किन पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, ये कराकोरम पहाड़ हैं। कराकोरम के पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, जिनकी बुलंदी दुनिया से, पूरी दुनिया से लोग इनकी बुलंदी देखने आते हैं और हैरान रह जाते हैं कि इस कदर ये बुलंद तरीन पहाड़ पाकिस्तान को कैसे मिल गए। तो ये हमें अल्लाह ने अता किए हैं। बहुत खूबसूरत वादी है। और मैं नलतर वैली के ऊपर इस वक्त जिस पॉइंट पे आया हूँ, ये पॉइंट है जी शीशा लेक का। आप मेरे पीछे अभी देख रहे होगे, आपको मेरे पीछे शीशा लेक नज़र आ रही है।
ये बहुत खूबसूरत है। अभी मौसम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तूफ़ानी मौसम हुआ है, इसकी वजह से हमने आगे सतरंगी झील भी है, हमने वहाँ जाना था लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि आगे जो है वो रास्ता भी मुश्किल है। सुनने में आया है कि स्नो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे पास टाइम भी काफ़ी शॉर्ट है। हमने अभी सफ़र को कवर करना है तो हमें टाइम भी काफ़ी लग जाना है। और इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट्स पर जाना है वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा और आप बस देखते रहें। ये जो जगह है, एक बार आपने मेरे कहने पे यहाँ ज़रूर आना है, और अगर आपको ये जगह पसंद ना आए तो मुझसे रब्ता कर लेना और मुझे बताना कि मैंने आपको गलत गाइड किया है। तो मेरे कहने पे आपने इस जगह पे आना है। जगह नलतर वैली में शीशा लेक है। अभी जो है मौसम की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है पड़नी। पहले जो है वो बारिश हो रही थी, अब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। यकीन करें मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं इस कदर खूबसूरत है। मेरे पीछे शीशा लेक है, बहुत प्यारी है, और अभी आपको बर्फ़ के ज़र्रात मेरे ऊपर गिरते हुए नज़र आ रहे होंगे। और दूसरी बात अब कर लेते हैं कि ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, उसकी वजह से काफ़ी पत्थर वगैरह ये आए हुए हैं। आप मेरे पीछे थोड़ा बहुत देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मामलात इस वजह से ख़राब है। लेकिन मेरे पीछे ये जो नज़ारा है ना यार, मैं आपको बता नहीं सकता। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, किस तरह इतनी बुलंदी पे अभी स्नो पड़ रही है और नीचे जो है वो बारिश हो रही है। यही अल्लाह का कानून है। और ये देखें मेरे पीछे किस कदर खूबसूरत पीक है जो आसमानों से बातें कर रही है। वापस जाना शुरू हो रहे हैं हम, क्योंकि स्नो, मुझे लग रहा है कि स्नो तेज़ हो सकती है, इसलिए जो है मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इस खूबसूरत जगह को छोड़ कर जाऊँ, लेकिन हमें वापस भी जाना है। आगे भी काफ़ी जगह हैं जो हमने देखनी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इधर पत्थर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से पत्थर बहुत ज़्यादा नीचे आए हुए हैं। थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होती है। नलतर वैली में गाड़ियाँ जो हैं वो आ जाती हैं, कई लोग नहीं लाते, कई लोग ले आते हैं। तो हम जीप के ज़रिए नलतर वैली से आगे ऊपर हम आए हैं। बहुत टफ़ रास्ता था। ये सफ़र तो अब हमारा जारी है और पीछे मेरे खूबसूरत तरीन शीशा लेक है, बहुत प्यारी झील है। मैं रास्ते की मुश्किल की बात कर रहा था, तो ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि वो ऊपर पीक्स हैं, उनके ऊपर स्नो जमा हो जाती है। जब जमा होती है, धूप निकलती है, तो ये ग्लेशियर्स नीचे आते हैं। जब ग्लेशियर्स नीचे आते हैं तो अपने साथ बर्फ़ के ये पत्थर भी ले आते हैं, और ये पत्थर फिर हमारे लिए इस तरह की मुश्किलात खड़ी करते हैं कि फिर हमें यूँ मुश्किल होती है उतरने में। ठीक है, इतनी खूबसूरत सी जगहों के लिए ये मुश्किलें तो कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। आगे हमारे साथ जो भाई हैं ये जा रहे हैं सारे, वो हमारे गाइड भी जा रहे हैं, उनके साथ साथ ही हैं हम। इंशाल्लाह बस कुछ ही देर में हमने पहुंच जाना वापस नलतर वैली। इस तरह ही वो बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है जनाब, और अब यहाँ पे जंगल शुरू हो गया है। तो ये देखें नीचे किस कदर खूबसूरत से दरख्त हैं, एक जंगल टाइप जगह है, कितनी प्यारी सी है। अब हम नीचे आ गए हैं अपनी जीप के पास, आपको अपनी जीप भी दिखाते हैं। बंदा बड़ा अच्छा है, बड़ा ग्रेट है, बड़े कमाल के तरीके से चला के आया ऊपर और हमें ज़रा भी परेशानी नहीं हुई।
अभी अब मैं अपनी जीप के पास आ गया हूँ। तो ये थी हमारी जीप जिस पर हम आए हैं ऊपर। बड़ा मज़े का सफ़र रहा है। एक तो होती हैं दूसरी जीपें, उनके ऊपर ना बहुत इशूज़ होता है वो बहुत बम्पी सी होती हैं, बड़ा ज़्यादा हिलाती हैं। ये जो है ना ये थोड़ी कंफर्टेबल है, इससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाती हैं, लेकिन हमें उस टाइम पे मिली नहीं है। जीप का सफ़र ख़त्म हो गया है। अब हम अपनी गाड़ी पे वापस आ गए हैं। ये देखे यहाँ पर जो बारिशें होती हैं वो रोड का क्या हाल कर देती हैं कि बीच से ही रोड सारा ही टूट गया है, ख़त्म हो गया रोड सारा, तौबा। और ये आप देखो कि किस कदर नीचे पत्थर आए हैं और यहाँ पर कितनी हैवी लैंडस्लाइड हुई है। और वो देखे पूरा बीच से रोड ही ख़त्म हो गया है। किस कदर डेंजरस किस्म की लैंडस्लाइड भी इधर आई। और सैलाब जो आया है वो तो बहुत ही खतरनाक है कि उसने रोड का ही बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। तो इधर जब बारिशें होती हैं तो फिर सैलाब आता है और वो सैलाब जो है ना उसने इस सड़क की तबाही उतार दी है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। हम आते जाते हैं, इसके अलावा जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी आते जाते हैं, अल्लाह उन्हें भी महफूज रखे। जो यहाँ घूमने फिरने की नीयत से भी आते हैं, अल्लाह उन्हें भी महफूज रखे। कि देखें यहाँ की रोड कंडीशंस और ये यहाँ के हालात। और वो देखें ये दरिया था जो पत्थरों से फिल हो चुका हुआ है ये सारा। आप ज़रा ये पैच देखें किस तरह सड़क ये यहाँ से टूटी है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब हम अपना गाड़ी पे अपनी वापस आ रहे हैं। पहले हम वो जीप पर थे तो आपने भी यही कोशिश करनी है। ये देखें फिर से, ये देखें कैसे रोड टूटा हुआ है। आपने अगर जब इधर आना है तो आप 0 पॉइंट तक गाड़ी अपनी लेके आ सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि गाड़ी आपकी जो है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। 4x4 लाजमी है उसका, वरना आपको बहुत इशू करेगी। और 0 पॉइंट के बाद आके एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर सिर्फ जीप ही आगे जा सकती है। आपने फिर जीप करवानी होती है और उसके ऊपर फिर जाना होता है। यहाँ तक जो है ना गाड़ियाँ आ जाती हैं, लेकिन बड़ी एहतियात चाहिए होती है। और ड्राइवर लोग हैं वो इसमें बड़ी एहतियात बरतें कि आपकी ज़रा सी भी गलती, एक गलती भी आपको आपकी जान से फिर हाथ धोना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि कोई ऐसी गलती ना करें कि आपको अपनी जान से खेलना पड़े। एहतियात करें और महफूज रहें।